एक योद्धा जिसे जन्म से पहले ही नियति ने अकेला कर दिया, एक पुत्र जिसकी मां ने उसे जन्म देते ही नदी की लहरों में बहा दिया, एक शिष्य जिसने अपने गुरु के चरणों में लेटकर असहनीय पीड़ा सही पर मुंह से आह तक नहीं निकाली, एक दानवीर जिसने अपनी मृत्यु भी हंसते हंसते दान में दे दी और फिर भी इतिहास ने उसे वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। ये कहानी किसी राजमहल के ऐशो आराम की नहीं है, ये कहानी उस महायोद्धा की है जो राजमहल का बेटा तो था पर एक लावारिस नाव में बहाया गया। नाम है कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर, अंगराज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवोहम लैब। आज हम खोलेंगे महाभारत के सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरणादायक चरित्र के वो राज जो ग्रंथों में तो लिखे हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। बात उस युग की है जब देवता और मनुष्य एक ही धरती पर विचरण करते थे, जब राजमहलों की दीवारें मंत्रों और तपस्या की गूंज से थरथराती थी। उन्हीं दिनों की बात है। राजा कुंती भोज जो यादव वंश के एक प्रतापी राजा थे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भांजी पृथा को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और प्यार से उसे कहने लगे कुंती। कुंती में बचपन से ही 3 असाधारण गुण थे, सेवा, विनम्रता और गहरी श्रद्धा। एक दिन उनके महल में पधारे महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा का तेज जितना प्रभावशाली था, उनका क्रोध उससे भी अधिक प्रसिद्ध था। राजा कुंती भोज ने ऋषि की सेवा का पूरा दायित्व राजकुमारी कुंती को सौंप दिया। ये कोई साधारण काम नहीं था, ये एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जिसमें जरा सी चूक भी भयंकर विनाश ला सकती थी। पर कुंती डरी नहीं, उन्होंने पूरे समर्पण से ऋषि दुर्वासा की सेवा की। कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा अत्यंत संतुष्ट हुए और जाते जाते उन्होंने कुंती को एक ऐसा दिव्य मंत्र दिया जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और वो देवता उन्हें अपने जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्रदान करते। कुंती ने उस वरदान को स्वीकार तो कर लिया, पर उस समय मासूम कुंती को ये नहीं पता था कि ये मंत्र केवल एक शक्ति नहीं है, ये भाग्य का एक ऐसा जटिल जाल है जिसमें वो जाने अनजाने उलझ चुकी थी। एक सुबह आकाश गुलाबी और स्वर्णिम रंगों से सजा हुआ था। कुंती अपने कक्ष में अकेली खड़ी थीं। तभी अचानक उनके मन में एक कौतूहल, एक मासूम जिज्ञासा उठी कि क्या सच में ये मंत्र काम करता है? क्या देवता सचमुच धरती पर आते हैं? ये कोई लालसा नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, केवल एक अबोध मन की जिज्ञासा थी। कुंती ने चमकते हुए सूर्य की ओर देखा और उच्चारित कर दिया वो दिव्य मंत्र। एक ही क्षण में पूरा वातावरण बिजली की तरह थरथरा उठा। साक्षात सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उनका रूप असहनीय तेज से चमक रहा था। पूरा कक्ष अलौकिक प्रकाश से भर गया। कुंती बुरी तरह भयभीत हो गईं। सूर्यदेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, जिसे भी ये मंत्र बुलाता है उसे उस देवता से संतान प्राप्त होती ही है। कुंती स्तब्ध रह गईं। वो तो केवल मंत्र को परख रही थीं, पर अब ये एक अटल दैविक सत्य बन चुका था। कुछ ही पलों में कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, पर यह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही एक प्राकृतिक स्वर्ण कवच था और उसके कानों में चमक रहे थे दिव्य कुंडल। वो शांत था, तेजस्वी था, जैसे स्वयं सूर्य का ही अंश हो। ये था सूर्यपुत्र कर्ण। पर अब कुंती के सामने एक असंभव प्रश्न खड़ा था। वो अविवाहित थीं। विवाह से पूर्व संतान का जन्म उस समाज में उनके और उनके परिवार के लिए घोर कलंक और अपमान का कारण बन सकता था। लोकलाज और समाज के कठोर नियमों के डर ने एक मां की ममता को पूरी तरह से घेर लिया था। कुंती एक ऐसे निर्णय के सामने थी जो शायद इस सृष्टि में किसी भी मां के लिए सबसे हृदय विदारक निर्णय होता है। उन्होंने अपने नवजात पुत्र को त्यागने का फैसला किया। एक बांस की छोटी सी टोकरी, कोमल कपड़ों में लिपटा वो दिव्य शिशु और कुंती के कांपते हुए शब्द, क्षमा करना मेरे पुत्र, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें सौंप रही हूं उन देवताओं को जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उन्होंने उस टोकरी को अश्व नदी के बहते जल में धीरे से प्रवाहित कर दिया। नदी बिल्कुल शांत थी, बिना डगमगाए, बिना डूबे वो टोकरी बहती रही।
एक देवपुत्र एक अलौकिक संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा पर निकल चुका था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कर्ण की पीड़ा उनके जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। जिसे पूरी दुनिया आगे चलकर सूर्यपुत्र कहने वाली थी, उसे इस क्रूर समाज ने सबसे पहले अनाथ बना दिया। नदी बदलती रही, अश्व नदी से चरमावती, फिर गंगा की ओर। आखिरकार वो टोकरी हस्तिनापुर के समीप बहते जल में एक सारथी अधिरथ को दिखाई दी। उन्होंने टोकरी बाहर निकाली और भीतर देखा एक बालक, शांत, मुस्कुराता हुआ, स्वर्ण कवच और कुंडलों से चमकता हुआ, जैसे स्वयं सूर्य ने उन्हें अपनी गोद सौंप दी हो। अधिरथ दौड़ते हुए घर पहुंचे। जैसे ही उनकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, वो स्तब्ध रह गईं। उस बालक का चेहरा, उसका तेज, उसके स्वर्ण कुंडल और दिव्य कवच मानो हर उस प्रार्थना का उत्तर थे जो राधा ने वर्षों तक देवताओं से मांगी थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें नहीं पता था ये बालक किस राजमहल से आया है, किस आकाशीय शक्ति ने भेजा है, किस विवश माँ ने छोड़ा है। पर उस क्षण उन्हें केवल एक बात पता थी, देवताओं ने हमें पुत्र दिया है। उस नवजात का नाम रखा गया वासुसेन, धन से जन्मा। वर्षों बाद लोग उसे कहने लगे राधेय, राधा का पुत्र, और समय के साथ दुनिया उसे एक और नाम से पहचानने लगी, कर्ण। दोस्तों, त्यागा गया एक देवपुत्र, अपनाया गया एक रथ चालक के घर में, यही उसकी कहानी का प्रारंभ था। यही विरोधाभास उसकी ताकत बना। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसकी असाधारण उत्पत्ति की झलक समय समय पर दिखाई देती रही। उसके शरीर पर वो स्वर्ण कवच, उसके कानों में वो दिव्य कुंडल जो कभी अलग नहीं हुए। अधिरथ और राधा ने धीरे धीरे महसूस किया, ये बालक किसी सामान्य रथी की संतान नहीं हो सकता। कर्ण अपनी उम्र से कहीं अधिक बलशाली था, सीखने में तेज और कम उम्र में भी उदारता बरतने वाला था। उसे सूर्यदेव से गहरा जुड़ाव था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को प्रणाम करता। जब वो किशोरावस्था में पहुंचा, उसके भीतर एक अग्नि जलने लगी, योद्धा बनने की ज्वाला। भीष्म और परशुराम जैसे महायोद्धाओं की कथाएं उसके हृदय में स्वप्नों की तरह बस गई थीं। वो छिपकर अभ्यास करता, लकड़ी से धनुष बनाता, वृक्षों को लक्ष्य बनाकर तीर चलाता। उसे राजपाट की लालसा नहीं थी, उसे चाहिए था सम्मान। उसे अपने कौशल पर भरोसा था, उसे बस एक गुरु की तलाश थी। कर्ण की उम्र अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसके हाथों में अब लकड़ी का धनुष नहीं था। उसके निशाने अब केवल पैरों तक सीमित नहीं थे। वो जानता था उसके भीतर कुछ असाधारण है, पर अकेले अभ्यास से एक सीमा तक ही पहुंचा जा सकता है। उसे चाहिए था एक गुरु, एक दिशा, एक मार्ग जो उसे साधारण से असाधारण बनाए। और इस खोज में उसे एक ही नाम सुनाई देता था, हर गली में, हर चौपाल में, गुरु द्रोणाचार्य। वो आचार्य जिन्होंने कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या में निपुण बनाया था, जिनके पास खुद इंद्र के पुत्र अर्जुन शिक्षा ले रहे थे। कर्ण ने मन में ठान लिया, यदि मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ गुरु चाहिए। वो हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सपना था, गुरु द्रोण के चरणों में बैठकर दिव्य अस्त्रों की शिक्षा पाना। आखिरकार वो दिन आया। कर्ण गुरुकुल पहुंचा। वहां राजकुमार अभ्यास कर रहे थे, तीरंदाजी, गदा युद्ध, रथ संचालन। कर्ण की आंखों में चमक थी। यही वो जगह है जहां से मेरा सपना सच होगा। वो सीधा गुरु द्रोण के सामने गया, पूरे विनय से सिर झुकाया, दोनों हाथ जोड़े। गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य चाहिए। मैं वर्षों से स्वयं अभ्यास कर रहा हूँ, पर मुझे एक गुरु की आवश्यकता है जो मुझे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दे सके। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा। उन्होंने उसकी मुद्रा देखी, उसकी हाथों की मजबूती देखी, उसकी आंखों का आत्मविश्वास देखा। एक पल के लिए द्रोण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। पर फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा परिचय, तुम्हारा कुल? कर्ण के मन में हलचल हुई। उसने सच कहा, गुरुदेव, मेरा पालन पोषण सूत अधिरथ के घर हुआ है। मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। ये सुनते ही द्रोण के चेहरे का भाव बदल गया। जो आंखें अभी प्रशंसा से भरी थी, अब उनमें एक दीवार खड़ी हो गई। एक सूत पुत्र दिव्य अस्त्रों का अधिकारी नहीं हो सकता। ये विद्या केवल राजकुमारों और ब्राह्मणों के लिए है। मुझे खेद है, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता।
कर्ण के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। गुरुदेव, मेरे कौशल को तो परखिए, मेरी मेहनत को तो देखिए। पर द्रोण ने अपना मुख मोड़ लिया। नियम नियम होते हैं युवक, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं, पर तुम्हारा जन्म, यही तुम्हारी सीमा है। और दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए। कर्ण वही खड़ा रहा कुछ पल के लिए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर भीतर कुछ टूट चुका था। जिस सपने को लेकर वो आया था, वो सपना धूल में मिल गया था, क्योंकि उसके पास कौशल की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल उच्च कुल की पहचान की। ये उसके जीवन की पहली पर सबसे कड़वी चोट थी, एक ऐसा घाव जिसने उसका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, यहाँ से कर्ण के सामने दो रास्ते थे। एक, टूट जाना, हार मान लेना, ये स्वीकार कर लेना कि जन्म ही सब कुछ है। दूसरा, इस अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। जो इंसान अस्वीकृति से टूट जाते हैं, वो साधारण रह जाते हैं। जो इंसान अस्वीकृति से खुद को गढ़ लेते हैं, वो इतिहास बनाते हैं। कर्ण टूटा नहीं, वो गढ़ा गया। और उसी क्षण उसने एक निर्णय लिया, जो उसे ले जाने वाला था एक और भी बड़े गुरु के द्वार तक। द्रोण के दरवाजे से लौटने के बाद कर्ण कई दिनों तक चुप रहा। अधिरथ ने देखा, उनका बेटा खाना कम खाता है, रात को देर तक जागता है और सुबह होते ही अकेले नदी किनारे चला जाता है। एक पिता का दिल जानता था, बेटे के भीतर कुछ उबल रहा है। पर कर्ण ने कुछ नहीं कहा। वो अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल रहा था, अंदर से चुपचाप। एक रात सूर्य की पूजा करते हुए कर्ण ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिता, तुमने मुझे जन्म दिया, पर इस दुनिया ने मेरे जन्म को ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। मुझे रास्ता दिखाओ। और उसी रात उसे एक नाम याद आया, परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। एक ऐसे योद्धा साधु जिनके सामने देवता भी शीश झुकाते थे। दिव्य अस्त्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था। और इसीलिए क्षत्रियों के प्रति उनकी कटुता भी उतनी ही प्रसिद्ध थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा, किसी क्षत्रिय को नहीं। कर्ण ये जानता था, पर वो ये भी जानता था, यदि इस दुनिया ने उसे उसके जन्म के कारण बार बार रोका है, तो वो दुनिया के नियमों से परे जाकर अपना रास्ता बनाएगा। उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम का शिष्य बनेगा। दोस्तों, यहाँ एक पल रुककर सोचिए। कर्ण ने ये छल इसलिए नहीं किया कि वो बेईमान था। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक ऐसा समाज जो उसे उसके जन्म के कारण बार बार रोक रहा था। उसके सामने वो कितनी बार झुकता। महर्षि महेंद्र पर्वत पर परशुराम का एकांत आश्रम था। कर्ण वहां पहुंचा। जंगल घना था, रास्ता कठिन था, पर कर्ण की आंखों में एक ही लक्ष्य था। परशुराम के आश्रम का द्वार देखते ही कर्ण ने अपना कवच ढक लिया, अपने कुंडल छुपाए और एक साधारण ब्राह्मण शिष्य की तरह गुरु के सामने नतमस्तक हो गया। गुरुदेव, मैं विद्या का प्यासा हूँ, आपसे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा पाना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। परशुराम ने इस युवक को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की वो आग जो केवल सच्चे साधकों में होती है। उसके चेहरे पर वो विनम्रता जो ज्ञान के वास्तविक भूखों में दिखती है। परशुराम प्रसन्न हुए। तुम्हें स्वीकार किया मेरे शिष्य। और उस दिन से शुरू हुई कर्ण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, हर रात तारों के नीचे अभ्यास करना। परशुराम की एक एक बात जैसे कर्ण के रक्त में घुलती जा रही थी। दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, महाशस्त्र, वो विद्याएं जो केवल गिने चुने महायोद्धाओं को प्राप्त हुई थीं। परशुराम भी दिन ब दिन इस शिष्य से अधिक अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने कर्ण से कहा, तुम मेरे अब तक के सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी एकाग्रता, ये किसी साधारण विद्यार्थी की नहीं, ये किसी महान योद्धा की प्रतिभा है। कर्ण के हृदय में खुशी और अपराध बोध दोनों एक साथ जागे। खुशी क्योंकि उसे वो मिल रहा था जिसका वो हकदार था। अपराध बोध क्योंकि वो जिस गुरु को सबसे अधिक सम्मान देता था उसी से छल कर रहा था। पर उसने खुद को ये कहकर शांत किया, मेरा उद्देश्य पवित्र है, ये छोटी सी माया क्षम्य है। पर दोस्तों, नियति कब किसी को अपने कर्म से बचने देती है? जो बोया जाता है वो काटना ही पड़ता है। और वो दिन आने वाला था जब गुरु और शिष्य के बीच का ये रहस्य
एक कीड़े की डंक से उजागर होने वाला था। एक दोपहर, धूप तेज थी, प्रशिक्षण समाप्त हुआ था। परशुराम ने कहा विश्राम करना है। कर्ण ने अपनी जांघ को गुरु का सिराहाना बना दिया। परशुराम सो गए। तभी एक तीखा कीड़ा घास से निकलकर कर्ण की जांघ में घुस गया। पीड़ा असहनीय थी, रक्त बहने लगा, पर कर्ण चुपचाप बैठा रहा, आंख तक नहीं झपकाई, क्योंकि गुरु की नींद भंग ना हो। जब रक्त की धार गुरु के चेहरे तक पहुंची, तब परशुराम की नींद टूटी। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। परशुराम बोले, ये रक्त कहां से आया? कर्ण ने शांति से उत्तर दिया, गुरुदेव, कीड़े ने काटा है। परशुराम का चेहरा गंभीर हो गया। कोई ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा चुपचाप कैसे सह सकता है? ये सहन शक्ति केवल किसी क्षत्रिय की हो सकती है। और तभी वो रहस्य खुल गया। कर्ण ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर सच्चाई स्वीकार की। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक रथी का पुत्र हूँ, पर मेरी तृष्णा केवल ज्ञान की थी, कोई अपमान का उद्देश्य नहीं था। पर परशुराम के हृदय में विश्वासघात की पीड़ा गहराई तक उतर चुकी थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जिस ज्ञान को तूने छल से पाया है, वही ज्ञान तुझे धोखा देगा। जब तू अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में होगा, जब तुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तेरा स्मरण तुझे छोड़ देगा। ब्रह्मास्त्र का मंत्र उस क्षण भुला दिया जाएगा जब कर्ण को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। कर्ण स्तब्ध रह गया, और फिर आश्रम से निष्कासन, एक छल और एक जीवन भर का श्राप। कर्ण टूट चुका था। अकेलेपन में भटकते हुए वो जंगलों में निकल पड़ा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। कर्ण को लगा कोई जंगली पशु आ रहा है। उसने तीर उठाया, प्रत्यंचा खींची और चला दिया। एक चीत्कार गूंजी। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक ब्राह्मण की गाय थी। कर्ण ने अनजाने में उसे मार दिया था। कर्ण तुरंत दौड़ा, क्षमा मांगी, हाथ जोड़े, पर ब्राह्मण ने कहा, जिस तरह तूने मेरी निर्दोष गाय को उस क्षण मारा जब वो असावधान थी, ठीक वैसे ही एक दिन तू भी मारा जाएगा, जब तू अपने रथ में फंसा होगा, असहाय होगा और कोई तुझे मार डालेगा। दूसरा श्राप। कुछ ही दिनों में 2 श्राप। एक महान आत्मा भी शायद टूट जाती, पर कर्ण नहीं टूटा। उसने परशुराम से मिली विद्या का वर्णन किया, पर श्रापों को चुपचाप अपने हृदय में छुपा लिया। यही था कर्ण। दोस्तों, भाग 1 यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने देखा एक माँ का त्याग, एक सारथी के घर में पालन, द्रोण का अपमान, परशुराम का श्राप और नियति का निरंतर प्रहार। पर कर्ण की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। भाग 2 में रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती, दुर्योधन की मित्रता, इंद्र का छल और वो अंतिम क्षण जब कर्ण ने अपनी मृत्यु भी दान में दे दी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिवोहम लैब को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका भाग 2 आप मिस न कर सकें। ओम नमः शिवाय।